वैज्ञानिकों को मिल ही गया दूसरी दुनिया का रास्ता। दोस्तों, हमारी इस रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को खोजते हुए अक्सर खोजकर्ताओं का सामना ऐसी चीजों से हो जाता है जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल होता है। हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी रहस्यमय जगहें मौजूद हैं जिनकी रहस्यमय कहानियां काफी ज्यादा प्रचलित हैं। हालांकि ये कहानी कितनी सच है ये जान पाना अभी भी हमारे बस की बात नहीं है। हम इंसान हमेशा अपनी पृथ्वी और अंतरिक्ष में मौजूद नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसी तरह हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या हमारी दुनिया की तरह कोई और दुनिया भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, और अगर है तो ये दुनिया कहाँ है, इस दुनिया तक कैसे जाया जा सकता है, इस दुनिया तक जाने का रास्ता कहाँ है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में कई सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनको बहुत से लोग दूसरी दुनिया का रास्ता भी बताते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि खोजकर्ताओं को हमारी अपनी पृथ्वी पर ही कई सारे ऐसे होल्स मिले हैं जिनको दूसरी दुनिया का रास्ता बताया जा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर कोई भी चीज समा सकती है। इसके अलावा इसके आसपास कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी नोट किया गया है, और यही वजह है कि इस होल को दूसरी दुनिया का रास्ता बताया जाता है। इस होल का नाम मेल्स होल है। इस होल के बारे में दुनिया को साल 1997 में कास्ट टू कास्ट एम नाम के एक रेडियो शो के जरिए पता चला था। अब चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस होल की कहानी। असल में अमेरिका के वॉशिंगटन में एलिसबर्ग नाम की एक जगह है जहां एक घर के पास ये गड्ढा मौजूद था। इस गड्ढे की चौड़ाई तो 9 फीट थी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था। इस होल के आसपास रहने वाले सभी लोग इस होल का इस्तेमाल अपना कूड़ा कचरा डालने के लिए किया करते थे। काफी समय से कूड़ा कचरा और कबाड़ा डालने के बाद भी यह होल कभी नहीं भरता था। इसके अलावा इस गड्ढे के अंदर किसी भी चीज को फेंकने पर किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी। इस गड्ढे को लोगों ने गेटवे टू हेल नाम दिया था। लोगों का कहना था कि यह गड्ढा कहीं खत्म नहीं होता। 1993 में मेल वाटर्स नाम के एक आदमी को इस गड्ढे के बारे में पता चला। मेल इस गड्ढे के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने इस गड्ढे के पास वाला घर खरीद लिया और मेल अपनी फैमिली को लेकर इस घर में रहने आ गया। मेल इस गड्ढे के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। मेल ने अपने आसपास के लोगों से इस गड्ढे के बारे में काफी ज्यादा पूछताछ करी। इसके अलावा मेल ने काफी सारी चीजों को इस गड्ढे के अंदर फेंक कर देखा, लेकिन किसी भी चीज की कोई आवाज बाहर नहीं आई। मेल ये जानना चाहता था कि आखिर इस गड्ढे की गहराई कितनी है, इसलिए मेल ने एक फिशिंग रॉड लेकर उसके एक छोर पर पत्थर बांध दिया और इस पत्थर को नीचे ले जाने लगा। पूरी फिशिंग रोप खत्म हो गई, लेकिन इस गड्ढे का बॉटम नहीं मिला, यानी इस गड्ढे का तला नहीं मिला। अब इस रस्सी में दूसरी रस्सी बांध दी गई। इस तरह मेल ने पूरे 24 किलोमीटर तक रस्सी को अंदर पहुंचा दिया, लेकिन मेल को गड्ढे का तला अब भी नहीं मिला था। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोर होल है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर गहरा है। लेकिन ये मेल्स होल इससे भी ज्यादा गहरा था। मेल ने इस गड्ढे के आसपास कई चीजें और नोटिस करी। मेल का एक पेट डॉग था जो कि इस गड्ढे के आसपास नहीं जाता था, और अगर कभी उसका डॉग इस गड्ढे के पास से गुजर भी जाता था तो उसकी कपकपी छूटने लगती थी। इन सब चीजों को देखकर मेल्स का इंटरेस्ट इस गड्ढे में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा मेल ने यह भी नोटिस किया कि इस गड्ढे के पास किसी मेटल को रखने पर उस मेटल में रिएक्शन होने लगता है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने मेल को इस गड्ढे के बारे में कई सारी चौंका देने वाली बातें बताई। किसी का कहना था कि उन्होंने इस होल के अंदर से लाइट को निकलते हुए देखा है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी था कि उन्होंने रात के समय यूएफओस को भी इस होल के ऊपर उड़ते हुए देखा है। इनमें से एक आदमी ने तो ऐसी बात मेल को बताई जिसे सुनकर मेल हैरान रह गया। इस आदमी का कहना था कि मेरा एक पेट डॉग था जिसकी मौत हो गई, और उसके मरने के बाद मैंने उसको इसी होल में फेंक दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने उस कुत्ते को अपने घर के बाहर देखा। मेल का कहना था कि शायद तुमने कोई और कुत्ता देखा होगा, लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैं अपने डॉग को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो मेरा ही डॉग था और उसने वो पट्टा भी पहना हुआ था जो मैंने उसे पहनाया था। मेल इस होल के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मेल को लोगों की अटेंशन इस होल की तरफ करनी थी, और इसलिए साल 1997 में
मेल ने कास्ट टू कास्ट एम नाम के एक रेडियो शो से कांटेक्ट करा। इस शो में मेल ने इस होल के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद इस होल के बारे में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में भी छपना शुरू हो गया। इसी के बाद इस होल का नाम मेल्स होल पड़ गया। जैसे ही इस होल के बारे में दुनिया को पता चला तो अगले ही दिन इस होल के आसपास और भी अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। इसके बाद एक दिन अचानक से दो लोग मेल के घर पहुंच गए। इन दोनों लोगों का कहना था कि ये दोनों लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और अब ये जगह गवर्नमेंट की है, इसलिए तुम्हें ये जगह छोड़कर जानी होगी। मेल उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मेल को धमकी दी कि अगर उसने ये जगह खाली नहीं करी तो ये लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे और उसे ड्रग्स के केस में फंसा देंगे, और अगर तुम यहां से चले जाते हो तो हम तुम्हें बदले में $2.5 लाख देंगे। अब मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यहां से चला गया। यहां से जाकर मेल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। कुछ साल के बाद मेल एक बार फिर अमेरिका लौट कर आया। वापस आकर मेल जानना चाहता था कि सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या किया है और उस गड्ढे का क्या हुआ था। यह जानने के लिए मेल अपने घर की तरफ निकल गया। मेल ने यहां पहुंचकर देखा कि इस जगह उसका पुराना घर नहीं बचा है। अब यह जगह सरकार की प्रॉपर्टी बन चुकी है। मेल ने इस होल के पास जाना चाहा, लेकिन यहां मौजूद मिलिट्री ने उसे वहां नहीं जाने दिया। मेल ने फैसला कर लिया कि वो एक बार फिर से इस होल के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा, और इसके लिए वो एक बार फिर से कास्ट टू कास्ट रेडियो शो में पहुंच गया और इस शो में उसने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया। मेल की स्टोरी को जानने के बाद शो के होस्ट आर्ट बेल भी मेल के साथ मिल गए। इन दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि वो दोनों मिलकर ऐसे ही और गड्ढे ढूंढेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक ट्राइब ने मेल से कांटेक्ट किया और बताया कि उनके गांव के अंदर भी एक ऐसा ही गड्ढा मौजूद है जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। मेल और उनके साथी इस जगह पहुंच गए। यह गड्ढा बिल्कुल पहले वाले गड्ढे के जैसा ही था। मेल ने इस होल पर एक एक्सपेरिमेंट किया। मेल ने एक बकरी को रस्सी से बांधकर इस होल के अंदर लटका दिया और कुछ देर बाद बकरी को वापस बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद वो बकरी कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। थोड़ी देर में वो मर गई। मेल ने जब इस बकरी को अंदर से देखा तो वो चौंक गया। बकरी के अंदर के बॉडी पार्ट्स जल चुके थे और चौंका देने वाली बात यह थी कि बकरी की स्किन पर 2 क्रिएचर्स भी चिपके हुए थे। ये क्रिएचर्स देखने में बिल्कुल एलियंस की तरह लग रहे थे। थोड़ी देर में ये क्रिएचर्स कूदकर गड्ढे के अंदर वापस चले गए। मेल समझ चुका था कि ये भी एक सुपर नेचुरल होल है और इसका कनेक्शन भी दूसरी दुनिया के लोगों से है। इसके बाद मेल ने एक बाल्टी में पानी लटकाकर इस गड्ढे के अंदर डाला और जब बाल्टी को ऊपर खींचा गया तो ये पानी बर्फ में बदल चुका था। लेकिन ये बर्फ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये बर्फ बहुत ज्यादा गर्म थी, मानो ये हमारी दुनिया की हो ही नहीं। दोस्तों, इस वाकये के कुछ दिन बाद ही मेल अचानक से गायब हो गया और उसके बारे में फिर किसी को कुछ पता नहीं चल सका और अमेरिका की सरकार ने भी मेल्स होल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और मेल्स होल की ये मिस्ट्री आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी ही और रहस्यमयी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।